सर क्या लगा योगी आदित्यनाथ को सुनकर? हिंदू राष्ट्र के प्रति अंदर से एक शक्ति मिलती है। कुछ नहीं, राजद कांग्रेस को तो वोट मांगने का नैतिक अधिकार नहीं है। एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद तुलसी संगत साधु के हरो कोटि अपराध। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली पोस्ट। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। आज मैं बड़हिया में मौजूद हूं जो लखीसराय विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है और आज यहां पर बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर जाने जाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विजय कुमार सिन्हा के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। हमारे साथ काफ़ी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या लगा योगी आदित्यनाथ को सुन करके? योगी आदित्यनाथ हमारे देश के हिंदू के प्रखर वक्ता हैं। हम लोग उनके विचारधारा को सुन के हिंदू राष्ट्र के प्रति अंदर से एक शक्ति मिलती है, जिसके लिए कि उनका नाम सुन के लोग दूर से भागे आते हैं योगी जी के। तो उनके जो भी आशीष वचन थे बढ़िया थे, अच्छा लगा। हम लोग हिंदू होने के नाते हिंदूवादी लोगों में पसंद करते हैं। क्या बिहार चुनाव का मुद्दा हिंदुत्व रहेगा? बिल्कुल रहेगा, बिहार का चुनाव हिंदू मुद्दा पे होगा ही। और लखीसराय का क्या लग रहा है, क्योंकि विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं और ये शायद तीसरी बार मैदान में हैं, चौथी बार। तो क्या लग रहा है, क्योंकि जब मैं लखीसराय घूमा कुछ जगहों पे बहुत हैवी नाराज़गी देखने को मिली। सत्ता का थोड़ा सा नाराज़गी रहता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। विजय सिन्हा जी अच्छे काम किए हैं और घर के मालिक से ही लोग नारुष्ट भी होता है। कुछ कमियां उनमें भी निकाली जाती है, जनता के द्वारा अपेक्षा बढ़ जाता है। पद उनको इतना बड़ा मिला कि सभी लोगों को लगता है कि यह भी कर देते, वह भी कर देते, तो उसके चलते थोड़ा सा नाराज़गी होता है। लेकिन जब चुनाव के वक्त आता है तो हम लोग अपना घर छोड़ के जाएंगे कहाँ? आप लोग को क्या लग रहा है? कुछ नहीं, राजद कांग्रेस को तो वोट मांगने का नैतिक अधिकार नहीं है। क्यों? उसका कुशासन जनता देख चुका है। हाँ, लेकिन जो युवा तो ऐसा है कि उन्होंने ये चीज़ें देखी नहीं है। जो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम वोटर्स होंगे, तेजस्वी तो उनसे बात करते हैं और तेजस्वी साफ कहते हैं कि हर घर में नौकरी दूंगा। इस सपना बेच रहे हैं, ये संभव नहीं है। सपना बेच रहे हैं तेजस्वी यादव, जनता इनके सपना को समझ रहा है। रही बात लखीसराय का, तो लखीसराय में तो कोई मुकाबला नहीं है। कुछ खास लोगों का नाराजगी है। यहाँ का लड़ाई आम बनाम खास, आम जनता का समर्थन विजय कुमार सिन्हा को मिल रहा है। नहीं तो एक, क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ और सिर्फ आरजेडी से नहीं है, मुकाबला एक आपको जनसुराज से भी है ना। जनसुराज कोई फैक्टर नहीं, जनसुराज यहाँ कोई फैक्टर नहीं, लोग मैदान छोड़ दिया। क्योंकि ना लखीसराय, हम तो मुंगेर प्रमंडल में कहीं फैक्टर नहीं, पूरा मुंगेर प्रमंडल हमको लगता है पूरा बिहार में खाता नहीं खुलेगा जनसुराज। क्योंकि प्रशांत किशोर तो कहते हैं या तो 150 से ज्यादा, नहीं तो 10 से। ना मुंगेर लोकसभा खाता नहीं खुलेगा। हम लोग के जो फिगर में है, मुंगेर लोकसभा 6 के 6 सीट एनडीए जीतने जा रही है और प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। अच्छा, आप लोग को क्या लगा योगी को सुन के? इसमें 3-4 बातें। पहला तो मैं बता दूं, एक रामचरितमानस की चौपाई है। एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद तुलसी संगत साधु के हरो कोटि अपराध। तो हमारे जोगी जी तो सनातन के साधु हैं, उनकी संगति से ही हम लखीसराय वासी धन्य अपने आप को महसूस कर रहे हैं। उसके बाद ये सनातन धर्म नहीं, ये न्याय के प्रतीक हैं, ये सुशासन के प्रतीक हैं। जोगी तो जोगी हैं, तो इसमें कहना क्या है। और रही बात ये चुनाव प्रचार की, तो बिहार में किसी भी परिस्थिति में जो हमारे मित्र बोले कि राजद कांग्रेस को वोट मांगने का नैतिक अधिकार नहीं है। कल हमारे यहाँ एक स्टार प्रचारक प्रियंका वाड्रा का रैली था, प्रियंका गांधी का नहीं, प्रियंका वाड्रा का। जो विरोधी हम पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वो उपाधि चोरी, सरनेम, टाइटल चोरी करके यहाँ रैली करवा रहे थे। ये कभी नहीं कहे कि प्रियंका वाड्रा का प्रचार चुनाव प्रचार है। उस मंच पर एक शख्स थे पप्पू यादव, जो आज से 3 दिन पहले एक समुदाय विशेष को मोकामा में गाली दे रहे थे और कल उन्हीं के लिए वोट मांगने आए थे। तो लोग देख रहा है, ये मोबाइल जो है ना, ये पल पल की खबर, ये डिजिटल दुनिया हो गई है। मोदी जी ने ये हिंदुस्तान को डिजिटल बना दिया, एक पल पल की खबर मानते हैं। ठीक है, आप ये इस चीज़ को लेकर के, सरनेम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखिए, आप जंगल राज की बात करते हैं, मोकामा में जो हुआ, आरजेडी उसको कह रही है कि जंगल राज तो ये है ही,
दिख रहा है कि जंगल राज क्या है? मोकामा में कानून का राज है। कानून ने तुरंत कार्रवाई की, हमारे प्रत्याशी ने आत्मसमर्पण किया है, उन्होंने कानून का सम्मान किया, जांच चल रहा है, जो भी दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। कानून, जहाँ कानून का राज है, ये सरकार न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। अच्छा ठीक है, वापस अगर आए योगी जी पे, तो क्या योगी जैसा सीएम एक कोई चाहिए अब बिहार को, या नीतीश जैसा ही ठीक है? नीतीश ठीक है, नीतीश परफेक्ट है। 2025 फिर से नीतीश, सुशासन के प्रतीक नीतीश भी हैं। नीतीश और जोगी दोनों सुशासन का एक ही मॉडल। हाँ हाँ, नहीं वो बुलडोजर पे विश्वास करते हैं ना। अरे आज रैली में भी बोल के गए कि बुलडोजर है। जरूरत के हिसाब से बिहार में भी बुलडोजर चल रहा है। जिनको जो सूट करता है उस हिसाब से होता है, लेकिन इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन दोनों जो है जोगी जी सुशासन थोड़ा का सा भाग। आपको ब्लैक, आप दोनों अच्छे हैं, आप ब्लैक पहने हो, रेड पहने हुए, वो दोनों अच्छे लग रहे हैं। अब मैं कैसे कहूँ कि कौन सा रंग बुरा है? प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया दोनों आदमी का, जोगी जी का भी बढ़िया है, नीतीश कुमार भी हमारे बहुत बढ़िया है। और आपने एक चीज पूछा कि फर्स्ट टाइम वोटर है वो जंगल राज नहीं देखा, तो हम लोग तो बहुत कुछ ऐसा नहीं देखें, लेकिन हमारे गार्जियन, हमारे समाज के लोग बताते हैं ना कि पूर्वज में आगे में क्या हुआ। सेकेंड टाइम जनरेशन जंगल राज देखा। सेकेंड टाइम साहबुद्दीन जब जेल से निकला था तो उसने कहा, उसने हमारे टोल टैक्सों पर रंगबाजी की थी। उस समय संजोग से बार बार मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, हम सरकार में राजद शामिल था, टोल टैक्स को तोड़ दिया गया। उसने मुख्यमंत्री जी का अपमान किया, कहा ये लाचारी की सरकार है। उसे साहबुद्दीन के बेटे जिसने चंदा बाबू को तेजाब में ढाला दिया, उसको साहबुद्दीन अमर रहे का नारा देकर तेजस्वी यादव क्या दिखाना चाहते हैं? वही राज हम लेंगे। और रितलाल यादव को टिकट देकर क्या दिखाना चाहते हैं? नहीं तो आप भी तो अनंत सिंह को दे रहे हैं। अनंत सिंह को न्यायालय ने बरी किया है। अनंत सिंह को न्यायालय अभी भी लगभग 55 केस न्यायालय विचाराधीन है। न्यायालय ने बरी, जब न्यायालय बरी कर रही है और जब केस किया, हाल फिलहाल में तुरंत केस हुआ, उन्होंने तुरंत आत्मसमर्पण किया है। न्यायालय जब दोषी नहीं करार दिया है तो आप उसको कैसे अपराधी कहिएगा? केसेस तो बहुत सारे हैं। केस होना कोई अपराधी का ये नहीं है ना। न्यायालय जब तक सजा नहीं देती है आप अपराधी नहीं कह सकते, यह कानून कहता है। और जंगल राज का उदाहरण फर्स्ट टाइम वोटर देख ले, आपके गया का अत्रि विधानसभा और मोकामा विधानसभा, कि जब भी चुनाव आता है तो राजद के गुंडे क्या करते हैं, चुनाव आने से लोगों ने जब भ्रामक प्रचार करता है कि तेजस्वी की सरकार होगी, तो उन लोगों का मुरट्ठा बंध जाता है। तो इस चीज में तो कोई भी नहीं जीना चाहता है, कोई नहीं चाहता है। कुछ ऐसे हैं राजद के वोटर जो कि कुछ भी होगा तो राजद के साथ जाएंगे, लेकिन हर एक जात बिहार के उसके विपरीत काम करता है, वह चीज में कोई नहीं जीना चाहता है। विजय कुमार सिन्हा जी का मैं काम भी गिनाऊंगा। विजय कुमार सिन्हा जी पहली बार श्रम मंत्री बने। उन्होंने बताया कि श्रम विभाग क्या होता है। उनके पहले श्रम मंत्री को कोई जानता नहीं था। ITI कॉलेज में सुधार हुआ। ITI हमारे बरहिया में, लखीसराय, प्रत्येक जिले में ITI कॉलेज खुला उनके श्रम मंत्री के ही काल में। आपको जब ये अभी कृषि मंत्री बने, हमारे जहाँ बैठे हुए हैं, ये बरहिया में दलहन और तेलहन का क्षेत्रीय कार्यालय खुला, जो बिहार का पहला कार्यालय है। हमारे लखीसराय बाजार समिति में मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स को डेवलप किया जा रहा है 42 करोड़ की लागत से। हमारा हलसी कृषि बीज अनुसंधान केंद्र को डेवलप किया जा रहा है। जिस प्रकार से यूपी के कुमाऊं और पंतनगर को बीज को हम बिहार में देखते हैं, वही लखीसराय का मुहर लगा हुआ बीज वो देश के प्रत्येक हिस्सों में जाएगा। और यहाँ के प्रत्येक किसान का जो, अब MSP पर मेरा गेहूँ नहीं बिकेगा, मेरा धान नहीं बिकेगा, अब वो बीज की जो कीमत सरकार तय करती है उस कीमत पर किसान का गेहूँ बिकेगा और एक एक व्यक्ति लाभान्वित होगा। ये PWD मिनिस्टर रहे मात्र 1 ईयर। इनके PWD मिनिस्टर बनने से पहले यहाँ मात्र 150 किलोमीटर PWD की सड़कें थी। आज की तारीख में लखीसराय में PWD की सड़कें 250 किलोमीटर हो गई। यहाँ के प्रत्येक पंचायत में 10+2 स्कूल खुला है। पहले अभी आज के दिन में हमारे यहाँ 56 10+2 विद्यालय हैं। विकास का, और मतलब 7 राजकीय महोत्सव, ये कला संस्कृति मंत्री रहे, 7 राजकीय महोत्सव इन्होंने करवाया लखीसराय में, जो कि एक ऐतिहासिक काम है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, लखीसराय में क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, और ख़ास करके आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। थोड़ी देर में चुनाव प्रचार भी खत्म हो जाएगा। का 6 सीट NDA जीतने जा रही है। 14 तारीख को आपको मिठाई खिलाया जाएगा। चलिए, 14 तारीख का हमें भी इंतजार रहेगा। धन्यवाद। बिल्कुल।